तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और हर एक फाइबर की कुछ हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और वो किससे बना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट है रेयॉन, ठीक है, ये नाम आपको याद होना चाहिए, रेयॉन। आपने क्लास 7th में सिल्क फाइबर के बारे में पढ़ा होगा जो सिल्क वर्म से तैयार किया जाता था, ठीक है। और सबसे पहले सिल्क फाइबर को डिस्कवर किया था चाइना ने, और चाइना ने सिल्क फाइबर को काफ़ी समय तक सीक्रेट रखा था, मतलब पूरी दुनिया में ये पता ही नहीं था कि चाइना में सिल्क फाइबर डिस्कवर भी हो चुका है। जो सिल्क फाइबर से बनने वाला जो फैब्रिक था, ठीक है, जो कपड़ा सिल्क फाइबर से तैयार किया जाता था वो बहुत ही कॉस्टली था, बहुत महंगा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो देखने में बहुत सुंदर था, ठीक है। और वो उसका जो टेक्सचर था उसको काफ़ी लोग पसंद करते थे। तो कुछ लोग ऐसा सोचने लगे कि क्या जो सिल्क फाइबर है उसको केमिकल की मदद से तैयार किया जा सकता है। अब देखो, महंगा तो था पर देखने में भी बहुत सुंदर था, इसीलिए कुछ अटेम्प्ट्स किए गए जिसमें कुछ लोगों ने केमिकल्स की मदद से जो है वो सिल्क को तैयार करना शुरू किया। पर 19th सेंचुरी तक, ठीक है, जब जैसे 19th सेंचुरी का एंड होने लगा तो कुछ साइंटिस्ट ने वुड पल्प, ठीक है, वुड पल्प को लेके उसके साथ कुछ केमिकल्स को मिक्स किया। मतलब वुड पल्प जो होता है उसकी रिएक्शन केमिकल से करवाई, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ऐसा फाइबर तैयार हो गया जो बिल्कुल सिल्क की तरह लगता था। मतलब प्योर केमिकल से सिल्क बनाना बहुत मुश्किल था, तो उन्होंने वुड पल्प लिया, ठीक है, उसको केमिकल के साथ रिएक्ट करवाया और उसके बाद जो फाइबर बना वो एग्जैक्टली सिल्क की तरह दिखता था, ठीक है। तो इसीलिए 19th सेंचुरी के एंड तक जो साइंटिस्ट थे वो सिल्क फाइबर की तरह एक और दूसरा फाइबर तैयार करने में सक्सेसफुल रहे। तो इसीलिए इस फाइबर को, ठीक है, जो वुड पल्प की केमिकल रिएक्शन करवा के तैयार किया गया था, इसको नाम दिया गया रेयॉन, या फिर इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जो रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क है वो बना है वुड पल्प की मदद से। अब देखो, वुड पल्प से बना है तो मतलब लकड़ी है, और जो लकड़ी है वो नेचुरल है, ठीक है। हालांकि ये जो रेयॉन है ये हमें नेचुरल सोर्स से ही मिला है। अगर वुड वुड पल्प नहीं होता तो हम कभी भी आर्टिफिशियल सिल्क को तैयार नहीं कर पाते, पर फिर भी हम इसको मैन मेड फाइबर ही मान के चलते हैं, क्योंकि वुड पल्प के साथ हमने क्या करवाया, केमिकल रिएक्शन करवाई, ठीक है, तभी जाके आर्टिफिशियल सिल्क तैयार हुआ। अदरवाइज वुड पल्प नहीं होता तो आर्टिफिशियल सिल्क तैयार भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क ही मानते हैं, मतलब मैन मेड फाइबर ही मानते हैं इसको। अब क्या था कि ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता था सिल्क से, और सिल्क फाइबर की तरह इसको बुना भी जा सकता था, ठीक है। और इसको अलग अलग कलर्स में हम लेके आ सकते थे, मतलब जो कपड़ा तैयार हो सकता था उसको अलग अलग कलर हम दे सकते थे। और जो रेयॉन था, ठीक है, इसको भी ध्यान से समझना, रेयॉन को जब कॉटन के साथ मिक्स किया जाता तब एक बहुत ही सुंदर बेडशीट तैयार हो जाती। बेडशीट हम बना सकते थे इससे, ठीक है, मतलब बेडशीट बनने लगी फिर रेयॉन और कॉटन को मिक्स करके, ठीक है। और अगर हम रेयॉन को मिक्स करते वूल के साथ, ठीक है, मतलब ऊन के साथ अगर हम रेयॉन को मिक्स करते तो उससे फिर बहुत ही अच्छे कारपेट बनते, ठीक है। तो आपने इतना याद रखना है कि जो बेडशीट्स होती हैं वो एक्चुअली बनाई जाती हैं रेयॉन और कॉटन को मिक्स करके, ठीक है। और जो कारपेट्स हैं वो बनाए जाते हैं वुल और रेयॉन को मिक्स करके। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं, आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन। फिर नेक्स्ट आता है नायलॉन। अब नायलॉन क्या है, ये सेकंड सिंथेटिक फाइबर है जो कि मैन मेड फाइबर है, ठीक है। एक्चुअली नायलॉन है तो सेकंड मैन मेड फाइबर, पर एक्चुअली बिना किसी भी नेचुरल सोर्स का यूज़ किए ये ऐसा फर्स्ट फाइबर है जो पूरा का पूरा केमिकल से बना है। जो नायलॉन फाइबर है उसमें क्या है कि कोई भी नेचुरल सोर्स यूज़ नहीं हुआ है, ये प्योर केमिकल्स का यूज़ करके इसको बनाया गया है, ठीक है। जैसे रेयॉन में वुड पल्प का यूज़ किया था तो इसमें वो भी नहीं होगा। अब 1931 में, ठीक है, इसको तैयार किया गया था। इसको तैयार किसकी मदद से किया गया, इसमें कोल, वाटर और एयर, सिर्फ इन तीन चीज़ों की मदद से, इन तीन चीज़ों की केमिकल ट्रीटमेंट करके जो है एक फाइबर तैयार किया गया जिसको हमने नायलॉन बोला, ठीक है, जिसका नाम नायलॉन रखा गया। और ये फर्स्ट
फुली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब पहला मैन मेड फाइबर है पूरी तरह से, इसमें कोई नेचुरल सोर्सेज का यूज़ हम नहीं करते हैं। एक्चुअली जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और वेट में भी बहुत लाइट होता है, मतलब हल्का होता है, और ये लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, ये शाइनी भी होता है और धोने में भी आसान होता है, ठीक है, इससे बने हुए कपड़े को धोना भी बहुत आसान है। तो इसीलिए ये कपड़े बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, मतलब जो नायलॉन है इससे फिर बहुत ज़्यादा कपड़े जो है वो बनने लगे। हम बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत आर्टिकल्स हम ऐसे हैं जो नायलॉन से बने हुए होते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एट्सेट्रा। मतलब जो घर में आपको देख जैसे पर्दे दिखते हैं, जुराबें दिखती हैं, ठीक है, कुछ रस्सियाँ दिखती हैं, वो मैक्सिमम नायलॉन्स की बनी होती हैं। टूथब्रश हो गया, ठीक है, ये भी किससे बने होते हैं, नायलॉन से बने होते हैं। अब ये बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इनसे ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे बूझो एक क्वेश्चन के साथ आता है कि अगर नायलॉन इतना ही स्ट्रांग है तो क्या हम नायलॉन का यूज़ करके पैराशूट को बना सकते हैं, या फिर रॉक क्लाइंबिंग के लिए, मतलब पहाड़ों को चढ़ने के लिए क्या इससे रस्सियाँ बनाई जा सकती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये जब ये क्वेश्चन पुट हुआ तो उसके बाद जब ये इससे एक्सपेरिमेंट किए गए तो सक्सेसफुल रहे, तो उसके बाद जो नायलॉन फाइबर था उससे पैराशूट बनने लगे और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बनने लगी, ठीक है। और जो नायलॉन थ्रेड होता है, मतलब नायलॉन से बना हुआ जो धागा होता है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। क्यों पैराशूट बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सियाँ क्यों बनने लगी नायलॉन से, क्योंकि ये जो थ्रेड होता है ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब स्टील एक मेटल है, ठीक है, और ये जो नायलॉन है ये नॉन मेटल से बना है, पर फिर भी ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए इससे क्या किया जाने लगा, पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए रोप्स बनने लगी।